अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर जो है हमारा वो सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 है और चैप्टर हम स्टडी करेंगे आज अल्कोहल्स। और अल्कोहल्स के अंदर जो पर्टिकुलर टॉपिक है जो आज हम स्टडी करेंगे वो है लुकास टेस्ट। अब लुकास टेस्ट क्या होता है, इसकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं और कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि इस टॉपिक से रिगार्डिंग है, जो कि एट द एंड ऑफ द लेक्चर हम सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उसमें से पहला क्वेश्चन ये आता है कि आप अल्कोहल्स और फिनोल्स को डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हैं। मतलब अगर आपके पास ये है ROH, इट्स एन अल्कोहल एंड दिस इज़ फिनोल। अगर आपके पास दो मिक्सचर पड़े हुए, एक अल्कोहल का मिक्सचर पड़ा हुआ है, एक फिनोल का मिक्सचर पड़ा हुआ है, आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये वाला मिक्सचर अल्कोहल का है और ये वाला मिक्सचर फिनोल का है। इसको आप आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, ये एट द एंड ऑफ द लेक्चर हम इसमें स्टडी करेंगे। सेकेंडली आज चीज़ हम पर्टिकुलरली स्टडी करेंगे वो ये स्टडी करेंगे कि हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स में डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हैं, उनको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। प्राइमरी मतलब अगर आपके पास ये है RCH2OH, ये प्राइमरी अल्कोहल है, इसको आप सेकेंडरी अल्कोहल से कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, RCH, या फिर आपके पास अगर एक टर्शियरी अल्कोहल है, ये टर्शियरी अल्कोहल, दिस इज प्राइमरी, दिस इज सेकेंडरी एंड दिस इज टर्शियरी। इन तीनों अल्कोहल्स को आपस में डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चंस हैं मेन जो कि हम इस टॉपिक के अंदर एड्रेस करेंगे। एक अल्कोहल्स और फिनोल्स को हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, दूसरी चीज़ हम स्टडी करेंगे कि हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स को कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। उसके लिए जो टेस्ट यूज़ होते हैं उस टेस्ट को हम कहते हैं लुकास टेस्ट होते हैं। अब अगर हम लुकास टेस्ट की बात करें तो वो इन द प्रेजेंस ऑफ एन एजेंट होता है, वो जो एजेंट होते हैं उसको हम कहते हैं लुकास रिजेंट, ठीक है। लुकास रिजेंट बेसिकली क्या होता है, ये मिक्सचर होता है कंसनट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2। ZnCl2 और कंसनट्रेटेड HCl के जो मिक्सचर होते हैं उसको आप कहते हैं कि वो लुकास रिजेंट होते हैं। इसके प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है, आप प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल का रिएक्शन करवाते हैं लुकास रिजेंट के साथ। अब जब आप रिएक्शंस करवाते हैं तो उस रिएक्शंस के रिजल्ट में ऑयली लेयर की फॉर्मेशन होती है। और साथ ये भी चीज़ आपने अंडरस्टैंड करनी है कि इसके सिर्फ ये यूज़ नहीं है कि हमने इसको डिस्टिंग्विश कर लिया अल्कोहल फिनोल को और ये आपके पास प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल्स को डिस्टिंग्विश कर। इसके अलावा इसका एक यूज़ ये भी होता है कि हम अल्काइल हैलाइड्स भी बना सकते हैं। अगर हमें बोला जाता है आप प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड या टर्शियरी अल्काइल हैलाइड की सेंसेस करें तो वो भी हम इस मेथड के अंदर, इस लेक्चर के अंदर हम वो भी स्टडी करेंगे। अब जो मैं बात कर रहा था कि इसको बेसिस क्या होती हैं, कि आप किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी, टर्शियरी। होता क्या है बेसिकली, जब रिएक्शंस करवाते हैं तो रिएक्शंस के रिजल्ट में ऑयली लेयर की फॉर्मेशन होती है। जैसे कि ये आपके पास रिएक्शन मिक्सचर था, तो लेट्स सपोज ये आपके पास है टर्शियरी, बल्कि हम सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइमरी अल्कोहल्स की, ठीक है। तो ये लेट्स सपोज इसमें प्राइमरी अल्कोहल पड़ा हुआ था, ऊपर से आप लुकास रिजेंट ऐड करते हैं जो कि HCl और ZnCl2 का मिक्सचर होता है। जैसे इस रिएक्शंस के अंदर आप ऐड करते हैं तो इसके रिजल्ट में आप फिर इसको आप हीट करते हैं। जो आपके पास प्राइमरी होते हैं ना, आप चेक कर लेते हैं कि ऑयली लेयर बनी है, ऑयली लेयर नहीं बन रही तो मतलब ये टर्शियरी नहीं है, ठीक है। अगर तो फ़ौरन से ऑयली लेयर बनती है ना, जैसे आपने ऐड किया फ़ौरन से टॉप लेयर यहाँ पे फ़ौरन से ऑयली लेयर की फॉर्मेशन स्टार्ट होगी। अगर तो जैसे आपने ऐड किया तो ऑयली लेयर बनना शुरू होगी, कि मीन्स जो आपके पास ये अल्कोहल आपने लिया हुआ है, ये अल्कोहल फिर कौन सा होगा, ये टर्शियरी वाला होगा। लेकिन अगर आपने क्या किया, ZnCl2 HCl ऐड किया, ऑयली लेयर नहीं बन रही है, आपने वेट भी किया 5 to 10 मिनट्स लेकिन ऑयली लेयर नहीं बन रही है, तो उसके रिजल्ट में आप बोलेंगे कि इसमें ना तो टर्शियरी है ना ये इसके अंदर सेकेंडरी अल्कोहल है। मैं फिर से रिपीट करूं कि आपने ZnCl2 और HCl ऐड किया, ऑयली लेयर फ़ौरन से नहीं बनी है, 5 से 10 मिनट आपने वेट भी कर लिया, नहीं बनी है, फिर आप क्या करते हैं कि आप उसी मिक्सचर को आप हीट करना स्टार्ट करते हैं। इस मिक्सचर को आपने क्या किया, फिर हीट करना स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप हीट करते हैं तो उसके रिजल्ट में ऑयली लेयर की फॉर्मेशन होती है, तो उसको आप कहते हैं कि वो क्लास होगी फिर प्राइमरी अल्कोहल्स की क्लास होगी। तो प्राइमरी अल्कोहल्स
एक ऐसे अल्कोहल्स होते हैं कि जब आप लो कास्ट रिएजेंट के साथ उनका रिएक्शन करवाते हैं तो हीट करने पे ऑयली लेयर की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ऐसे अल्कोहल्स को आप कहते हैं वो प्राइमरी अल्कोहल्स होते हैं, और इस तरह से आप प्राइमरी अल्कोहल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब इसमें एक खास बात ये है कि आप इसके रिजल्ट में ये कन्वर्ट हो जाते हैं अल्काइल हैलाइड में। तो ये एक तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं कि डिस्टिंग्विश कर लिया प्राइमरी सेकेंडरी में। दूसरी चीज़ आप ये वाली भी यूज़ कर सकते हैं कि आप प्राइमरी अल्कोहल से प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के अंदर किस तरह से उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये भी एक मेथड हो सकता है कि आप उनके रिएक्शन लो कास्ट रिएजेंट के साथ करवा लें। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है हीट, तो हीट करने पे किसकी फॉर्मेशन होती है, ऑयली लेयर की। फिर दूसरे सेकेंडरी अल्कोहल्स ऐसे अल्कोहल्स होते हैं कि आपने ये रिएक्शन मिक्सचर के साथ ये रिएक्शंस करवाया, और रिएक्शन करवाने के बाद 5 से 10 मिनट आपने उसी तरह से उसको हीट नहीं किया, ठीक है। 5 से 10 मिनट आप उसी तरह से रिएक्शन मिक्सचर पड़ा हुआ स्टैंड है उसी कंडीशन में, तो उसके रिजल्ट में अगर ऑयली लेयर की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है तो उसको आप कहते हैं कि वो जो अल्कोहल्स होते हैं मिक्सचर के अंदर पड़े हुए उनको आप कहते हैं वो कौन से होते हैं, वो सेकेंडरी अल्कोहल्स होते हैं, ठीक है। तो इसको आपने इस तरह से भी अंडरस्टैंड कर लेना है कि आपके पास ये रिएक्शन मिक्सचर था, ये अल्कोहल है, आपको नहीं पता ये प्राइमरी है सेकेंडरी है टर्शियरी है। इसमें 3 चीज़ें आप करें। अगर ये अपॉन हीटिंग आप इसके अंदर आपने ऐड किया हुआ है HCl और ZnCl2, अगर अपॉन हीटिंग अगर आप हीट कर रहे हैं और उसके बाद आपके पास यहाँ पे जाके ऑयली लेयर की फॉर्मेशन आती है यहाँ पे अपॉन हीटिंग, तो इसको आप बोलेंगे ये आपके पास प्राइमरी अल्कोहल्स होते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे आती है कि अगर आपने रिएक्शन इसको रिएक्ट करवाया और उसके बाद हीट नहीं किया, आपने 5-10 मिनट उसको रिएक्शन को इसी तरह से छोड़ दिया और उसके रिजल्ट में ऑयली लेयर की फॉर्मेशन स्टार्ट होगी, ठीक है। आफ्टर 5 to 10 मिनट्स, 5 से 10 मिनट बाद अगर ऑयली लेयर की फॉर्मेशन स्टार्ट होगी तो मीन्स ये आपके पास कौन से होंगे, सेकेंडरी अल्कोहल्स होते हैं। और अगर थर्ड आपके पास क्या होता है कि आपने जैसे ये वाला मिक्सचर ऐड किया और फ़ौरन से ही ऑयली लेयर की फॉर्मेशन यहाँ पे स्टार्ट होगी। जैसे आपने ऐड किया उसके फ़ौरन साथ से इमीडिएटली, ठीक है, इमीडिएटली ऑयली लेयर, ठीक है। तो अगर फ़ौरन से इमीडिएटली ऑयली लेयर की फॉर्मेशन होती है तो उसको आप कहते हैं वो कौन से होते हैं, टर्शियरी अल्कोहल्स होते हैं। तो ये तीनों आपके पास आपको मेथड्स पता होने चाहिए कि प्राइमरी कब आते हैं, सेकेंडरी कब आते हैं और टर्शियरी कब आते हैं। तो ये एक मेथड होता है जिसके थ्रू आप अल्कोहल्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अगर हम रिएक्शंस की बात करें तो रिएक्शंस आप इस तरह से भी इनको मेमोराइज कर सकते हैं कि ये OH इस OH के साथ कंबाइन करके क्या बना लेते हैं H2 और ये Cl यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी ये OH और H2 बन जाते हैं और ये जो Cl होते हैं इसके साथ अटैच होते हैं, तो सेकेंडरी अल्कोहल से सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड बन जाते हैं। और यहाँ पे भी आपके पास ये सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल है, जिससे टर्शियरी अल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन हो जाती है। अब रिएक्शन के स्टार्ट में मेरे लेक्चर के स्टार्ट में मैंने बोला था कि हम अल्कोहल्स और फिनोल्स को डिस्टिंग्विश किस तरह से कर सकते हैं। तो उसके लिए एक सिंपल मेथड लोकास टेस्ट यूज़ होता है। लोकास टेस्ट बेसिकली हमें बताता है अगर अल्कोहल्स का रिएक्शन करवाते हैं ना तो इमीडिएटली हो गया 5 से 10 मिनट में हो गया या हीटिंग पे ऑयली लेयर बनेगी लाजमी, ठीक है। वो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी हो सकते हैं। अल्कोहल्स के केस में ऑयली लेयर लाजमी बनेगी, जबकि जो फिनोल होता है ना, फिनोल का जैसे रिएक्शन आप लोकास रिएजेंट के साथ करवाते हैं जो कि कंसनट्रेटेड HCl और ZnCl2 होते हैं, तो उस केस में ऑयली रिएक्शन होता ही नहीं है। तो आपके पास आप आराम से उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। मतलब इसका क्या हुआ कि जब आप अल्कोहल्स का रिएक्शन करवाते हैं लोकास रिएजेंट के साथ तो ऑयली लेयर बनती है, ठीक है। वो ड्यूरेशन मैटर करती है, फ़ौरन से भी बन सकती है, काफ़ी देर बाद भी बन सकती है, लेकिन ऑयली लेयर लास्ट में बनती है। लेकिन जब आप फिनोल का रिएक्शन करवाते हैं इसका लोकास रिएजेंट, तो इसके रिजल्ट में नो रिएक्शन, इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं होता।
तो आपके पास अगर दो नेक्स्चर मिक्सचर पड़े हुए हैं, ठीक है, एक में अल्कोहल है, एक में आपके पास फिनॉल है, तो आप सिंपली ये लोकास टेस्ट करवाएं। तो अगर तो ऑयल लेयर बनती है तो अल्कोहल होगा, अगर नहीं बनती तो आपके पास क्या होगा, फिनॉल। इस तरह से आप अल्कोहल्स और फिनॉल्स को आइडेंटिफाई भी कर सकते हो। और ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे पास पेपर्स में आया हुआ है, ठीक है। तो फर्दर इस टॉपिक रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेश्चन है या आप लाइव सेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।